हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग Q1 FY26 का जो बिज़नेस अपडेट हुआ है, बहुत से कंपनी ने अपना रिजल्ट जो है वो रिलीज़ किया है। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इनमें से बहुत से लूज़र्स हैं, बहुत से विनर्स हैं, सबको हम एक एक करके ट्रैक करेंगे। ओके, सो पेश करते हैं जो जो सबसे बढ़िया जो रिजल्ट आया है उन कंपनीज के बारे में। ओके, सो पहला जो लिस्ट है, मेरा नंबर वन जो लिस्ट है वो है, मेरे ट्रैकिंग लिस्ट में वो है वारे टेक्नोलॉजीज, मतलब वारे रिन्यूएबल्स एनर्जीज। ओके, सो ये जो बिजनेस है वो रिन्यूएबल एनर्जी में, मतलब सोलर जो डिवीजन है वहाँ पे है। इनका ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग में भी अपना जो बिजनेस है। ऑन दी अदर हैंड कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,500 करोड़ जैसा है। सो Q1 FY26 में कंपनी ने जो है 150% का जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रो किया है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 180% से ग्रो किया है अपना रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर। सो मतलब सेल्स तो 150% से ग्रो कर रहा है और इसके ऊपर कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, मतलब कितना आइडियल कंडीशन होगा। मतलब सबसे बेस्ट तो यही है, मतलब सेल्स को 100% के ऊपर भी ग्रो करो और उसके ऊपर ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलो। बाप रे बाप, मतलब ओके। सो नथिंग इज बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। मतलब मैं जो भी वीडियो में बोलूँगा ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद से रिसर्च कीजिए, या आपका जो कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होगा, सो उनसे पहले मुलाकात कीजिए। ओके, सो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ऑन दी अदर हैंड इनका इनका मतलब मैनेजमेंट का मैं कौन कौन सुन रहा था, तो इनका बहुत सारा बिजनेस डिवीजन है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो ये बोल रहा है कि मतलब इंडिया का जो 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 एनर्जी डिमांड है उनमें से 50% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू थ्रू सप्लाई हो रहा है। मतलब रिन्यूएबल में 50% जो है मार्केट शेयर ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है ओवरऑल इंडियन इंडियन जो एनर्जी कंजम्पशन में। ओके, 2,500 जैसा जो पावर कंजम्पशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब रिन्यूएबल के थ्रू हो रहा है। ओके, और ये जो 250 गीगावाट का जो जो टारगेट था, ये 2030 वाला टारगेट था। मतलब ये 5 years एडवांस में ये पूरा हो रहा है। ओके, सो आगे जाके और स्कोप है। और कंपनी का एस्टिमेट है कि 2032 में 32 से पहले इंडिया का जो टोटल जो जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा, मतलब जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जो जो एनर्जी का जो सप्लाई होगा वो 500 गीगावाट जैसा होगा। ओके, मतलब और 2x ग्रो करेगा। सो हमें यही देखना है कि ये जो वारे टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल्स है, ये कितना स्पीड से ये जो और 250 गीगावाट का जो मार्केट है उसको कैप्चर कर पाता है। अंदर कंपनी का जो टोटल जो जो कैपेसिटी है वो 40 गीगावाट जैसा ही है। ओके, कंपनी के पास बहुत बढ़िया बढ़िया ऑर्डर है। ओके, आप देख रहे हो, मतलब ट्रांसमिशन और पावर सेक्टर में जो है मतलब ह्यूज ऑर्डर बुक मिल रहा है। ओके, सो यही देखना है कि हमें आगे जाके ये वाला जो ऑर्डर है वो फुलफिल हो पाएगा कि नहीं। ओके, सो यही ट्रैक करना है। ऑन दी अदर हैंड वाडे को छोड़े तो पॉलीकैब जो है, मतलब 1 लाख करोड़ जैसा मार्केट कैप है, 1 लाख करोड़ के आसपास। सो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप में भी कंपनी ने जो है ईयर ऑन ईयर 26% का ग्रोथ दिखाया है। ओके, ऑन दी अदर हैंड नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 50% से ग्रो किया है। मतलब इधर भी ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमें दिखाई दिया है। ओके, इनका जो है यूएस में भी बिजनेस है, यूके में भी बिजनेस है, मतलब इंडिया के बाहर भी बिजनेस है, केबल एंड वायर स्पेस। ओके, हम सब जानते हैं पॉलीकैब मतलब केबल एंड वायर स्पेस में डील करता है। सो यही मतलब अगर देखिए तो इनका अगर मैनेजमेंट का कहना था कि हमारा जो जो टैरिफ से जो है, टैरिफ से उतना हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि केबल एंड वायर स्पेस में जो दूसरा जो प्लेयर्स होते हैं वो चाइना से होते हैं, वियतनाम से होते हैं, जर्मनी से होता है। ओके, सो उनके ऊपर अगर टैरिफ अगर देखे तो इंडिया से ज़्यादा टैरिफ तो उन लोगों को लगा है। सो मतलब ये स्टेज पे अभी जो सिचुएशन है उस रेस पे तो मतलब पॉलीकैप या इंडियन जो 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 केबल एंड वायर स्पेस का जो प्लेयर्स होता है वो दूसरे कंपनी से मतलब कंपेयर में थोड़ा सा सर्टेन एडवांटेज जो है वो कंपनी को मिलेगा। ओके, सो यही देखना है हमें। ऑन द अदर हैंड तीसरा अगर कंपनी का अगर बात करते हैं तो इंडियन होटल्स कंपनीज लिमिटेड। ओके, सो इनका भी रेवेन्यू जो है वो 26% से ग्रो किया है। ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनका शायद 30-35% का नेट प्रॉफिट हुआ है। मतलब यहाँ पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। सो होटल इंडस्ट्री में क्या दिखाई दे रहा है, जो जो मिड सेगमेंट का जो जो मतलब होटल इंडस्ट्री जो होता है
वो कोलैप्स कर रहा है। ओके, मतलब मिड मिड लेवल का, जैसे जैसे अगर पर रूम रेवेन्यू अगर बात करें तो 2000 से 5000 वाला जो रूम होता है, पर नाइट वाला जो रूम होता है, उसका जो मार्केट है वो डिक्लाइन में होता है। एबव 5000 का जो मार्केट है, वो वाला मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है। ओके, सो यही हम लोगों को देखना है। मतलब यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन का इजीली ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ओके, सो वही बात, मैं दूसरे मैनेजमेंट से भी मैं सुन रहा हूँ कि ये जो प्रीमियम वाला सेगमेंट है ये ग्रो कर रहा है। ओके, सो ये हो गया। और बहुत सारे यूजर्स हैं, मतलब आरती ड्रग, ये मतलब 6% से रेवेन्यू ग्रो किया है। जियो फाइनेंशियल्स भी मतलब सेल्स तो ग्रो किया है, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट डी ग्रो किया है। ओके, मतलब बहुत से ऐसे आदमी होंगे आप में से, जैसे मतलब जियो का नाम सुन के आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, मार्केट को ब्रांड नेम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, ब्रांड सिर्फ मतलब मार्केट देखेगा आपका रिजल्ट, आपने क्या गाइडेंस किया है, आपने कितना एग्जीक्यूशन किया है, आपका जो जो पिछला जो सेल्स ग्रोथ क्या था, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या था, अभी वो सेल्स ग्रोथ इंप्रूव हुआ कि नहीं। इंप्रूव हुआ तो आपका स्टॉक प्राइस भी इंप्रूव होगा, अगर इंप्रूव नहीं हुआ, डिग्रो हुआ, तो आपका शेयर प्राइस भी डिग्रो होगा। ओके, सो यही मार्केट का नेचर है। ऑन दी अदर हैंड, और एक बैंकिंग सेक्टर में और एक कंपनी के बारे में बात करता हूँ, बंधन बैंक। मतलब ये कंपनी जो है वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था। ये एमएसएमई लोन भी प्रोवाइड करता है। ओके, और जो माइक्रो साइज के अनसिक्योर्ड लोन है वो भी प्रोवाइड करते हैं, होम लोन, कार लोन, सब कुछ प्रोवाइड करता है। सो इनका बिजनेस जो है वो 50% से, नेट प्रॉफिट जो है 50% से डी ग्रो हुआ है। ओके, पहले ये एक बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करता था, अभी इसका जो सिचुएशन है वो बहुत ही वर्स से वर्स हो चुका है। ओके, आप ही देख रहे हो, आप रिजल्ट जाके देख लो। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसा अगर कोई भी स्टॉक में अगर ऐसा सिचुएशन होता है, तो मतलब आगे जाके वो कंपनी जो है वो ग्रो नहीं करता वो समय के लिए। हाँ, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर ग्रोथ दिखाई दिया तो शायद हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में क्या पॉसिबल है? नहीं है। सो हम सबको क्या करना है? हम सबको यही देखना है कि मतलब हमारा जो पैसा है वो लूज़र से विनर की तरफ ले जाना है। ओके, आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट किए हो, सपोज आप एक कंपनी में इन्वेस्ट किए हो, कंपनी का नाम है नंबर ए। ओके, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, नंबर बी वाला जो स्टॉक है वो 40% से सेल्स ग्रो कर रहा है। सो आपका जो जो ए वाला एलोकेशन था, उसका एलोकेशन कट करके आपको बी में ले जाना है। सो यही करना है। ओके, सो ये वाला और एक हो गया। एमरल्ड फाइनेंस के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया था। मतलब मैसिव ग्रोथ है, बेस बहुत छोटा है, 55% से ग्रो कर रहा है। ओके, नेट प्रॉफिट देखें तो 85% में ग्रो किया है। कॉन्सोलिडेटेड लेवल पे अगर देखें तो 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ है, 130% का ग्रोथ है। ओके, सो यही है। और बहुत से कंपनीज हैं, लाइक याद नहीं आ रहा, मास्टेक, अच्छा ग्रो नहीं है, अच्छा ग्रोथ नहीं है। ओके, ऑन दी अदर हैंड बहुत से कंपनी है, मतलब अभी मैं डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, सो यही है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पैसा है मतलब लूजर से विनर की तरफ ले जाना पड़ेगा। ओके, ट्रैक करता रहना पड़ेगा। ओके, हमेशा हमें कंपनी को ट्रैक करना है। कोई कंपनी हमें लूजर दिखा, एग्जिट कर लेना है। वो जो भी हो, वो कितना बड़ा कंपनी हो, जैसे विप्रो, विप्रो का सेल्स भी इस क्वार्टर में डी ग्रो किया है। आईटी सेक्टर में कोई दम ही नहीं है, और वैसे भी इतना बड़ा बेस है, कहाँ से ग्रो करेगा। ओके, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स में तो देखो, मतलब 4 साल से इन्वेस्टर को कोई पैसा बना के ही नहीं दिया। सो कहाँ पे ग्रो होगा? आप लोग बहुत कोई हो जैसे एशियन पेंट्स लेके बैठे हो मतलब पेंट, मतलब पूरा पेंट सेक्टर में ही मतलब डी ग्रो चल रहा है। ओके, और ऊपर से तो बिरला वापस चलाया है, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत बेनिफिट दे रहा है कि हमारा पेंट लो, मतलब वहाँ पे 20% प्रॉफिट दे रहा है, हम लोग 40% प्रॉफिट देंगे। मतलब मैंने तो मतलब ऐसा रिटेल स्टोर में ऑब्जर्व भी किया है कि पहले जो एशियन पेंट्स वाला जो दुकान था, मतलब एशियन पेंट्स का जो शोरूम था, वो अभी बिरला ओपस में तब्दील हो चुका है। मतलब एशियन पेंट्स का माल है ही नहीं। मतलब आप सोच रहे हो मतलब कितना मार्केटिंग में दम दिखा रहा है, इतना ब्रांड, मतलब ब्रांड होके भी क्या करेगा अगर आज ब्रांड है, कल नहीं भी रह सकता है। ओके, सो यही हम लोगों को ट्रैक करना है। ओके, कौन सा सेक्टर में ग्रो कर रहा है। अंत स्काई गोल्ड का भी आ रहा है, स्काई गोल्ड का भी रिजल्ट शायद 23 में आ रहा है। ओके, जैगल का भी हमें देखना है, जैगल भी शायद बढ़िया रिजल्ट कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। स्काई गोल्ड में जो होगा इस बार शायद वॉल्यूम ग्रोथ ना दिखाई दे, वैल्यू ग्रोथ दिखाई दे, क्योंकि इनका जो 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 पार्टनर्स जो है, पार्टनर्स में भी क्या हुआ है, पार्टनर्स जो देखे जाए, लाइक कल्याण सेनको,
पीएन गडगिल, सो इनका भी वैल्यू ग्रोथ हुआ है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया, 30-35% से कंपनी जो है ग्रो किया था, शायद इनका भी ऐसे ही रिजल्ट आए, सो वही होप है। ओके, ऑन दी अदर हैंड बहुत से कंपनी है लाइक अन्नपूर्णा स्वादिष्ट, उनका भी रिजल्ट देखना है। ओके, जैगल का भी देखना है। और आदित्य विजन, शायद इस बार जो है रेनी सीजन था। ओके, मतलब सॉरी, रेनी सीजन बोल रहा हूँ। इस बार जो मानसून जो है वो सही समय पे नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हीट वेव भी पिछली बार की तरह नहीं आया है। सीजनलिटी जो है वो इम्पैक्ट किया है, सो इनका एसी सेल्स जो है उस वजह से शायद इसको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, ऑन दी अदर हैंड एसी स्टॉक के साथ भी अगर हम लोग रिलेट करें तो दिखाई देगा कि मतलब बेवरेजेस वाला स्टॉक को भी अगर देखें तो वरुण बेवरेज, ओके, इनका भी शायद Q1 अफेक्टेड होगा क्योंकि अनसीजनल था, मतलब हीट वेव सही समय पे इस बार नहीं था। पिछले बार तो बहुत हीट वेव था, इस बार नहीं था। ओके, सो इनका भी हो सकता है शायद। ओके, सो वही है, आप लोगों को आपका खुद का रिसर्च करना है, एंड नथिंग इज बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच। ओके, सो दूसरे वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।